2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैटकोट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। 2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैटकोट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। 2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैटकोट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। 2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैटकोट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से 2015 से सभी स्टेट राज्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ द से कमेटियों का गठन हुआ। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निवेदन दिया। 2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट IGR डिपार्टमेंट। माता, ओ माता, पहाड़ों वाली माता, अभी अभी आपने कहा 2015 से आप सेट कोर्ट में लड़ रही थी माता, पर आपने अपने गरीब बच्चों, जो आपके जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य हैं, दुनिया के बच्चों को छोड़िए पहाड़ों वाली माता, PSCL के सारे निवेशकों को भी छोड़िए माता, जो जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य थे, गरीब मासूम बच्चे माता, उनसे आपने क्यों छिपाया माता कि 22 अगस्त 2014 को जो सेबी ने आदेश दिया है उसमें कंपनी ने लिख करके दिया है माता कि 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है माता। फिर आपने माता क्यों छिपाया माता? आपने सारा आदेश पढ़ लिया था माता। आपने खुद अभी स्वीकार किया माता कि आप फरवरी 2015 में सेट कोर्ट में गई थी माता, और 12 अगस्त 2015 में सेट कोर्ट में आप ही जीत गई थी माता। आपने कहा सेट ने निवेशकों के हित में फैसला दिया माता, पर माता संपत्ति 11,706 करोड़ 96 लाख की है माता। उसमें से कैसे भुगतान होगा माता? ये कैसी निवेशकों की जीत हुई माता? माता, आप पहाड़ों वाली माता हैं। बच्चे पहाड़ों पे नहीं रहते माता, बच्चे इस पथरीली जमीन पे रहते हैं माता। उन पर रहम करिए माता। किस जन्म का बदला लिया माता? क्यों आप बेईमानों के इतने रहम करती हैं? बेईमानों ने आज इसके बदले में क्या दिया माता आपको? चंद नोटों की गड्डियां माता। कोरोना हो जाएगा माता, पूरे खानदान को कोरोना हो जाएगा माता। बच्चों से किस जन्म का बदला लिया माता? क्यों छिपाया माता? फरवरी 2015 में जब आपने पढ़ लिया पूरा आदेश माता, आप सेट कोर्ट गई माता, आपके बगल में आदेश के पेज नंबर 78 की कॉपी लटक रही है माता, अच्छे से पढ़ लीजिए माता। इसमें साफ साफ लिखा है माता कि 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने सेबी को लिख कर दिया माता कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है माता। तो आपने फरवरी 2015 में ही, चलो पहले आपने नहीं देखा माता, पर फरवरी 2015 में अभी भी आपने स्वीकार किया माता कि आप सेट कोर्ट में गई थी। तो सेट कोर्ट में माता आपने पहले आदेश पढ़ा, बाद में गई माता, तो आपने वहां पर यह आपत्ति क्यों नहीं उठाई माता? गरीबों से किस जन्म का बदला लिया माता? बेईमानों ने क्या दिया माता आपको? कितनी संपत्ति आपको दी होगी माता? वो संपत्ति माता आप ऊपर लेके जाएंगी माता, पहाड़ों पे रहने वाली माता, अब पहाड़ों पे लेके जाएंगी माता ये आप संपत्ति माता। कोरोना हो जाएगा माता, पूरे खानदान को हो जाएगा माता, आपके पूरे खानदान को हो जाएगा माता। ये छिपाया है आपने माता, क्यों छिपाया माता? अभी भी जवाब दो माता, बच्चों को जवाब दो माता। इन बेईमानों ने जो हलाला प्रोजेक्ट के तहत 22,673 प्रॉपर्टियां हलाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित कर दी, जो CBI ने जब्त की माता, अभी 3 लाख संपत्तियां इन्होंने हलाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित की है माता। थोड़ा उसमें आगे कदम बढ़ाइए माता, थोड़ा अपनी दृष्टि डालिए माता, कृपा करिए माता बच्चों पर, पहाड़ों वाली माता। हे माता, ओ माता, माता, ओ माता, पहाड़ों वाली माता, थोड़ी कृपा करिए माता। अभी भी बच्चों को बता दीजिए,
दूसरों को छोड़िए माता, जनलोक प्रतिष्ठान के सभी गरीब बच्चों को बता दीजिए, जितने मासूम आप पर विश्वास करके आपके पीछे चल रहे हैं माता, थोड़ा उनको बता दीजिए कि कंपनी ने लिख करके दिया है 11,706 करोड़ की संपत्ति है माता। ये क्यों छिपाया माता? क्यों आप लोगों को बोल रही हैं माता कि सुप्रीम कोर्ट से नफरत करो? क्यों बोल रही हैं लोढ़ा कमेटी से नफरत करो माता? देश की संवैधानिक संस्थाओं से नफरत करो क्यों बता रही है माता? ऐसा क्यों बोल रही है माता? किस जन्म का बदला ले रही है माता? गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा माता? कोरोना हो जाएगा माता, कोरोना हो जाएगा, गरीब बद्दुआ देंगे माता। रहम करो माता, शर्म करो माता, रहम भी करो शर्म भी करो माता। आगे देखते हैं आप क्या बोलती हो माता। सेबी, सीबीआई, ईडी, सिपको, लोढ़ा कमेटी सभी को समय समय पर केस की जानकारी और प्रॉपर्टी डिटेल्स मेल और लेटर द्वारा दिए गए। जनलोक प्रतिष्ठान की मीटिंग्स लोढ़ा कमेटी के साथ जनलोक प्रतिष्ठान की 10 जून 2016, 3 अगस्त 2017, 6 मार्च 2019, 25 सितंबर 2019 को हो गई। माता, अभी अभी आपके मुख से निकला माता कि 2016 से लेके 25 सितंबर 2019 तक कई बार आपकी मीटिंग लोढ़ा कमेटी के साथ हुई माता, पर एक बार भी माता आपने लोढ़ा कमेटी से ये नहीं कहा कि कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, इससे भुगतान कैसे होगा, बाकी संपत्तियां कैसे मिलेंगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। पहाड़ों वाली माता, ऐसा आपने क्यों किया माता? आप इतनी बार लोढ़ा कमेटी से मीटिंग करती रही, लेकिन अपने कभी भी जूनियरों को, कभी अपने जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्यों को आपने माता ये नहीं बताया कि कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, इससे भुगतान कैसे होगा माता। आप सीबीआई के साथ मीटिंग करती रही, आप सेबी के साथ मीटिंग करती रही, आप सेबी के खिलाफ आंदोलन करवाती रही माता, गरीबों को ले जा करके माता। हर गरीब जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकता माता, आपके आंदोलन में आकर के 5-5 हजार खर्च करके गया माता। उसने अपने घर का सब कुछ बेच दिया माता, बर्बाद हो गया माता, आपके बच्चे बर्बाद हो गए माता, जनलोक प्रतिष्ठान के गरीब सदस्य बर्बाद हो गए पहाड़ों वाली माता आपके चक्कर में। वो सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन समझने लगे माता, नफरत करते हैं। 6 करोड़ परिवार माता आपके कहने के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट से नफरत करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत करते हैं माता, क्योंकि आपने उनको बोला माता कि आप लोढ़ा कमेटी के साथ मीटिंग कर रही हैं, वो पैसा नहीं दे रही है, मीटिंग कर रहे हैं माता। पर आपने गरीबों को माता ये नहीं बताया कि कंपनी ने कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति दी है माता। 50 लाख करोड़ की संपत्ति कंपनी ने हलाला प्रोजेक्ट के तहत बांट दी माता। हलाला प्रोजेक्ट चलाने के लिए माता लोग निवेशकों ने पैसा जमा किया माता। हलाला प्रोजेक्ट के तहत आप लोग सब बंगू के हरम में जाती थी माता। हलाला प्रोजेक्ट के तहत चन्नी के घर के सारे परिवार के सभी सदस्य बंगू के हरम में रहते थे माता। हलाला प्रोजेक्ट के तहत माता शंभू चंद जैना के परिवार के सभी सदस्य बंगू के हरम में रहते थे माता। निवेशकों ने इसीलिए पैसा दिया माता कि बंगू का, सुब्रत भट्टाचार्य का हरम बागवान रहे, बड़ा फलता फूलता रहे माता। ये क्या करवा दिया माता? 3 लाख संपत्तियां माता हलाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गई माता। मैनेजमेंट ने वितरित कर दी हलाला प्रोजेक्ट के तहत माता। इस हलाला प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्यों नहीं अवगत कराया माता संवैधानिक संस्थाओं को? चलिए, अभी तक नहीं कराया माता, अब करवाइए माता। अब लोग जागेंगे माता। लोगों ने आपको मेल भेजा है माता। आपने 22 अगस्त 2014 का आदेश अभी भी पढ़ लिया माता। लोगों ने मेल भेजा है, उसमें लिखा है माता कि आपने अभी तक क्यों नहीं अवगत कराया माता। आप अवगत कराए नहीं तो माता कल मेल आना चालू हो जाएगा माता। आपको मेल आएगा कि कंपनी ने 3 लाख संपत्तियां हलाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित कर दी। आप लोग सब मौन क्यों है माता? पहाड़ों वाली माता, मौन मत रहिए, थोड़ा मौन खोलिए माता, मौन धारण मत करिए अब उस मामले में। दूसरे मामलों में तो आपकी मुख से कभी वाणी बंद ही नहीं होती। सेबी के खिलाफ भड़काने के लिए तो मुख कभी बंद ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काने के लिए तो कभी बंद ही नहीं होता माता। थोड़ा सच बोलने के लिए भी मुख खोलिए माता। अपने मुख से थोड़ी सच्चाई भी उगलिए माता। लोगों को बताइए, गरीब बच्चों को बताइए कि आप 19 तक लोगों से मीटिंग करती रही संवैधानिक संस्थाओं से, लेकिन कभी भी इस बात को नहीं उठाया कि कुल
706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है माता, और 2 लाख करोड़ की लाइबिलिटी बनती है ब्याज सहित माता। उसका भी रिकॉर्ड हमने डाल दिया है माता। जो ईमेल के माध्यम से आपको लिंक भेजी गई है उस लिंक में ओपन करिए माता। पहले 2 फाइलें थी, अब 4 फाइलें कर दी मैंने माता। बाकी लोगों के मेल हैं, 4 फाइलें कर दी हैं। एक स्टेटस रिपोर्ट की है पेज नंबर 69, जिसमें माता ये लिखा है 57,927 करोड़ 96 लाख 523 रुपए 50 पैसे प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट है माता। लाइबिलिटी 2 लाख करोड़ बनती है माता। थोड़ा रहम करिए माता, अपने मुख को थोड़ा इजाजत दीजिए कि थोड़ी सच्चाई उगले। आगे वो देखते हैं माता आप क्या प्रवचन देती हैं। 10 अक्टूबर 2017 की 113 प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन लिया। सेबी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग 7 जुलाई 2017, 26 फरवरी 2018। ईडी के डायरेक्टर करनाल सिंह के साथ मीटिंग 20 मार्च और 30 मार्च 2016। सीबीआई के साथ 31 जुलाई 2019 को मीटिंग हुई। 2015 से आंदोलन के डिटेल्स 25 जून 2015 को पुणे के जिला कलेक्टर पर हजारों की संख्या में पीएसएल निवेशकों का पहला आंदोलन हुआ। माता, आपके मुख से अभी अभी निकला फिर कि हजारों की संख्या में आंदोलन हुआ। माता, वो हजारों की संख्या में जो लोग आए थे ना, वो आज भी परेशान हैं। आप नहीं है परेशान माता। फिर भी जो हजारों लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, उसमें से आपने किसी को भी नहीं बताया कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, बाकी पैसा गया। ये आपने नहीं बताया माता। आंदोलन के लिए हजारों लोगों को बुलाया माता। जीरो चैनल उन्हीं हजारों की बात कर रहा है, उन्हीं 1000 गरीबों की बात कर रहा है माता। जीरो चैनल देश के बाकी निवेशकों की बात नहीं कर रहा है। जीरो चैनल उसी की बात कर रहा है माता, जो आपके कहने पे, आपके एक इशारे पे दौड़े चले आए। घर में खाने को नहीं था, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बिलखता छोड़ा है भूख पर। उनके मुंह से निवाला छीनकर उन्होंने ट्रेन का खर्चा निकाला और आप तक पहुंचे माता कि उनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप क्या करवाने लगी उनसे माता? लोढ़ा कमेटी के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति रखवा कर आप लोढ़ा कमेटी को बदनाम कर रही है माता। आपने उन हजारों लोगों को यह बताया कि लोढ़ा कमेटी भुगतान नहीं दे रही है, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। सेबी पैसा नहीं दे रही है, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। कोर्ट आपके खिलाफ है, आपके साथ न्याय नहीं कर रही है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि कंपनी ने कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, कंपनी ने गलत किया है, चलो तो मोहाली चलते हैं, बंगू के घर में चल के बैठते हैं। वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो सच्चाई पूरी नहीं बताएगा। आपने एक बार भी नहीं सोचा माता इनके बारे में। हजारों लोगों के पैसे कुर्बान करवा दिए, थोड़ी सी अपनी लालच में, थोड़ा सा भंगू और सुब्रत भट्टाचार्य के हलाला प्रोजेक्ट को और प्रगति देने के लिए। माता, ये क्या कर दिया माता? किस जन्म का बदला ले लिया उन्हीं हजारों लोगों से जो आपके एक इशारे पे दौड़े चले आए? उन्हीं को एक इशारा कर दिया होता माता आपने कि चलो मोहाली, और वो सभी मोहाली चले जाते माता, तो उसी समय पैसा मिल जाता माता सबको, सबकी समस्या का समाधान हो जाता माता। क्यों छिपाया माता? आपको पता नहीं था क्या माता? एक बार बोलिए आप अपने मुख से कि आपको पता नहीं था। आप बोलिए कि आपने 22/8/2014 का आदेश नहीं पढ़ा। एक बार बोलिए भला माता, झूठ ही बोलिए। आज सभी जो भी आपके इशारों पे नाचते हैं माता, वो आपकी ओर देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि माता कुछ बोलेगी, माता कुछ बोलेगी, गूंगी माता कुछ बोलेगी। खोलो माता, अब मौन व्रत तोड़ो माता। 31 जुलाई 2015 को देश के पीएसएल निवेशकों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर दूसरा आंदोलन, 22 अगस्त 2015 को जंतर मंतर पर तीसरा आंदोलन, 15 मई 2017 को पुणे की सूस प्रॉपर्टी पर चौथा आंदोलन, 27 अप्रैल 2017 को नागपुर में 5वां आंदोलन संविधान चौक में सभा का नियोजन, 26 फरवरी 2018 को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सेबी हेड ऑफिस पर पूरे भारत के सभी संगठन और पीएसएल निवेशकों का जल्लो प्रतिष्ठान के बैनर के नीचे लाखों की संख्या में आंदोलन हुआ। माता, ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपके नेतृत्व में, अन्य संगठनों के नेतृत्व में आंदोलन बहुत हुए, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन बहुत हुए, न्यायपालिका के खिलाफ आंदोलन बहुत हुए, जंतर मंतर हो, सेबी ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो,
रेलवे के पटरियां उखाड़ना हो, आंदोलन बहुत हुए, सब गरीबों को लेकर के आपने संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका के खिलाफ आंदोलन बहुत किए, गरीबों के खर्च बहुत करवाए, लेकिन माता एक बार भी आपने उनको सच नहीं बताया कि आंदोलन करना किसके खिलाफ चाहिए था। माता, आंदोलन करना किसके खिलाफ चाहिए था, ये तो आपने उनको बताया ही नहीं जिनको आंदोलन करना था, जिनसे आपको आंदोलन करवाना था। मोहाली लेके जाना था, बंगू के घर में लेके जाना था, सच्चाई पता करनी थी ताकि 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया माता? इतनी बार आपने आंदोलन करवाया, 1 लाख करोड़ आपने खर्च करवा दिया गरीबों का आंदोलनों पर, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो खर्च हुआ, जो निवेशकों ने उनको यातनाएं दी, उसकी कीमत 1 लाख करोड़ भी कम है। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी माता आपने इन लोगों की, दिलवा दी गरीबों की, पर एक बार भी आपने माता इनसे ये नहीं बताया कि कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, आंदोलन करने से मिलेगा क्या? माता, किस जन्म का बदला लिया? कीड़े पड़ेंगे माता, कोरोना होगा पूरे खानदान को। शर्म नहीं आती माता आपको? गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर जब अपने बच्चों को रसमलाई खिलाती हैं तो माता शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा नहीं होती कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाऊं, ऐसी इच्छा नहीं होती? अंतरात्मा आपको नहीं बोलती कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने भड़का रही हैं, सच्चाई छिपा रही हैं, आंदोलन करवाया, आंदोलनों की गिनती बता रही हैं। हमने 4था आंदोलन किया, हमने 5वां आंदोलन किया, हमने 6वां आंदोलन किया, हमने देश की संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी कर दी, न्यायपालिका की संगठनों ने ऐसी तैसी कर ली, जन लोक प्रतिष्ठान AISO ने मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं की मैयत कर दी। ये सब मतलब खुश होकर बता रही हैं कोरोना नहीं होगा आपको, ऊपर नहीं जाएंगी, ऊपर भगवान के यहां पहुंचेंगी नहीं, वहां कीड़े नहीं पड़ेंगे। सरसों के तेल में फ्राई, गरम गरम तेल में फ्राई नहीं करेगा भगवान आपके खानदान को। 6 करोड़ परिवारों को आपने सिर्फ और सिर्फ सिखाया कि न्यायपालिका से नफरत करो। किस जन्म का बदला ले लिया माता? आज भी वो गरीब ये समझने को तैयार नहीं है, जनलोक प्रतिष्ठान का गरीब सदस्य आज भी वो जीरो चैनल पर विश्वास नहीं करता, माता आप पर विश्वास करता है। टकटकी लगाए आपके, देख रहा है आपके मुख की ओर कि कुछ बोलिए। 22 अगस्त 2014 के आदेश के बारे में कुछ बोलिए कि 11,000 करोड़ की संपत्ति लिखी है कि नहीं लिखी है। माता, वो अनपढ़ हैं आपके सदस्य, वो आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आप उनको पढ़ करके बता दीजिए। अपने मुख से बोलिए ना लाखों करोड़ की संपत्ति है, बोलिए एक बार। 11,000 करोड़ की नहीं बोलना चाहती, झूठ बोलना चाहती हैं तो झूठ ही बोलिए। बोलिए 1 लाख करोड़ की है, 5 लाख करोड़ की है, बोलिए संपत्ति उनको कितनी है। सच्चाई माता मत छिपाइए, कीड़े पड़ेंगे, कोरोना होगा, हर गरीब बद्दुआ देगा। जितने गरीबों के बच्चे आज तड़प रहे हैं भूख से, वो आज सब आपको बद्दुआ दे रहे हैं। वो अभी तक ये जानते नहीं है कि इस गूंगी माता की बदौलत ये सब हो रहा है। जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य अभी ये नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानता है। AISO के गरीब सदस्य अभी ये नहीं जानते कि CB यादव और पृथ्वीराज यादव जैसे हरामखोरों के कारण भुगतान अटक गया, लेकिन ईश्वर देख रहा है। ईश्वर देख रहा है कि किसके कारण भुगतान अटका है। लोढ़ा कमेटी भुगतान क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि संपत्ति कुल 11,706 करोड़ की है। 3 लाख संपत्तियां हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गई। 10 टन सोना हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गया। 100 टन चांदी हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गई। 5,000 करोड़ से अधिक की गाड़ियां हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गई। 5,000 करोड़ से अधिक की FDR हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गई। 5,000 करोड़ से अधिक के म्यूचुअल फंड हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गए। 5,000 करोड़ से अधिक के शेयर हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित हो गए। अभी उन लोगों को ये सच्चाई नहीं मालूम
एक बार अपने मुख से बोलिए माता, आपके जितने भी पाप हैं आधे हो जाएंगे, इमीडिएट 50% की कटौती हो जाएगी। सच बोल भर दीजिए, एक बार सच बता दीजिए कि कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, बाकी सारी संपत्ति हवाला प्रोजेक्ट के तहत वितरित होती आई है और हो रही है। आज भी हवाला प्रोजेक्ट चालू है। सुब्रत भट्टाचार्य और निर्मल सिंह भंगू के पास आज भी हवाला प्रोजेक्ट चालू है। एक बार बोलिए माता, मुख खोलिए। जनलोक की कानूनी प्रोसेस फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैट कोर्ट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। 13 जून 2016 को ऑस्ट्रेलिया में कैवेट दाखिल करके 147 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर फेडरल कोर्ट के एस्क्रो अकाउंट में फ्रीज हो गए। 23 जुलाई 2018 को ऑर्डर हुई और आज तक केस जारी है। उसी की वजह से आज भारत में सेबी में पीएसएल निवेशकों के लिए पोर्टल शुरू किया। निवेशकों के लिए भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अगस्त 2016 को भारत के सभी पीएसएल निवेशकों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 646/2016 रिट पिटीशन दाखिल किया और 11 जनवरी 2016 से आज तक जनलोक का माननीय सुप्रीम कोर्ट का चुनौती भरा सफर शुरू हुआ। माता, सुप्रीम कोर्ट के उसी कैवेट में जिसे आप कह रही हैं कि हमने 640 नंबर कैवेट दाखिल की है, जिसका नंबर 640 है, और जनवरी 2016 से आज तक आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, उसी कैवेट में माता एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि कंपनी ने 11,706 करोड़ की संपत्ति क्यों बताई, बाकी पैसा कहां गया, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। शर्म करिए। हर व्यक्ति जानता है कपड़ों के अंदर वो नंगा है, लेकिन कर्मों से वो कपड़ों के बाहर भी नंगा दिखता है। आप ऐसी मत बनिए माता। अपने पर जो आप लोगों पर विश्वास कर रहा, उनका विश्वास मत तोड़िए। लोग जीरो चैनल पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सुनंदा माता पर विश्वास करते हैं। सुनंदा माता एक नारी है, उनको क्या मालूम कि ये नारी कितनी बिकी हुई है। 6 साल से वो छिपाई हुई है कि 11,706 करोड़ की संपत्ति है, अभी भी नहीं बता रही है, अभी भी नहीं बता रही है, अभी भी जीरो चैनल बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो बात मत छिपाइए, मत छिपाइए, मत छिपाइए, मत छिपाइए। बार बार रिक्वेस्ट करता है जीरो चैनल कि सुनंदा माता, आपके भक्त हैं, वो आप ही के भक्त हैं, आप ही के कहने पर, एक इशारे पर वो चले आए जंतर मंतर, आप ही के एक इशारे पर वो सेबी में चले आए, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। आज उनके पास खाने को नहीं है, पर कम से कम अब शर्म करिए। आपका कैवेट दाखिल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी मामला चल रहा है, उसी मामले में एक एप्लीकेशन लगाइए कि कंपनी के पास 11,706 करोड़ की संपत्ति क्यों है, बाकी पैसा कहां गया। और ये जीरो चैनल के कहने पे नहीं, आप 22/8/2014 के आदेश का फिर से अवलोकन करिए, पेज नंबर 78-79 अच्छे से पढ़िए, अपने सभी सदस्यों को बुलाइए, मीटिंग करिए, उनको सबको बताइए, सभी लोगों को बताइए, जितने भी लोग आपके संगठन में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बताइए। जब आपको लगे कि हाँ वास्तव में 11,706 करोड़ की संपत्ति लिखी हुई है, तब उन दस्तावेजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाइए और थोड़ा सा पुण्य कमाइए। अपने ही जनलोक प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को सच बताइए। संवैधानिक संस्थाओं से, न्यायपालिका से नफरत करना मत सिखाइए। ये भारत देश की मिट्टी, इसी मिट्टी में मिलके जाना है हम लोगों को। कोई पैसा ऊपर लेके कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। कुछ दिन की अय्याशी करके भले जा सकता है ऊपर, लेकिन धन तो यहीं का यहीं रह जाएगा। भंगू अय्याशी कर रहा है, भंगू की बेटियां अय्याशी कर रही हैं, उसकी बीवी अय्याशी कर रही है, कितने सुअरों के साथ पता ही नहीं, अनगिनत सुअरों के साथ। सुब्रत भट्टाचार्य अय्याशी कर रहा है, उसकी बीवी अय्याशी कर रही है, पता नहीं कितने सुअरों के साथ कर रही है। माता, कम से कम आप न करिए।
आप मत करिए। आप पर हजारों लोग विश्वास करते हैं, एक इशारे पे जंतर मंतर चले आते हैं। रात को 2 बजे बुलाती हो माता तो वो 2 बजे दौड़े चले आते हैं। एक बार उनको सच्चाई बता दो और सुप्रीम कोर्ट में जो कैविट है उसमें लिख के एप्लीकेशन दे दो कि ये 11,706 करोड़ की संपत्ति क्यों है और 21 और 22 अगस्त को पैसा कितना आया, वो कहां गया। एक बार पूछ लो माता, गरीबों की खातिर। 26 फरवरी 2018 के सेबी हेड ऑफिस के आंदोलन के बाद लोढ़ा कमेटी द्वारा पीएसएल प्रॉपर्टी के लिए ओपन ऑक्शन शुरू हुआ। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी और इलीगल सेल प्रोसेस बंद हो गई। इसी दौरान सेबी ने पोर्टल ओपन करके पीएसएल निवेशकों का 2,500-5,000 तक का क्लेम देना शुरू कर दिया। उसी दौरान पोर्टल में आ रहे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान ने बहुत अथक प्रयास किया। माता, आप ही के अथक प्रयासों से लोढ़ा कमेटी ने पोर्टल चालू किया, भुगतान चालू किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन ये भुगतान उन्हीं पैसों से हुआ जितना लोढ़ा कमेटी के पास रखा है। 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उतना ही है, उसी में से ही भुगतान बट रहा है। अब प्रयास करिए कि 2 लाख करोड़ कैसे बटेगा, लोढ़ा कमेटी के पास 2 लाख करोड़ की संपत्तियां कैसे आएंगी, वो कार्रवाई हो। 1,90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ रखी है? भंगू ने, सुब्रत भट्टाचार्य ने किस आतंकवादी को वो पैसा दे दिया, उसके संबंध में कुछ आवाज उठाइए माता, तो सबको कुछ आसरा दिखे कि पैसा मिलेगा। आपके ही अथक प्रयासों से ये सब संभव हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसका श्रेय सभी आप ही को देंगे। लेकिन 11,706 करोड़ की संपत्ति से 2 लाख करोड़ बट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये अपने सभी सदस्यों को बुला करके एक बार पूछिए कि क्या 11,706 करोड़ की संपत्ति से 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो सकता है। अगर आपके सभी गरीब सदस्य बोल दें कि हाँ 11,706 करोड़ की संपत्ति से 2 लाख करोड़ का भुगतान मिल सकता है, तो फिर ले लें सभी लोग। लेकिन छुपाइए मत, छुपाइए मत, आपके अथक प्रयास मान लेंगे। लेकिन अब कम से कम जाग जाइए, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दीजिए कि संपत्तियां बाकी कहां हैं। 11,706 करोड़ की संपत्ति से 2 लाख करोड़ का भुगतान नहीं बांटा जा सकता। तो अब कुछ ऐसा करिए। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप बिना कट के अनकट इनकी क्लिप देखिए। सुनंदा माता द्वारा जो वीडियो क्लिप जारी की गई है, हमने बीच बीच में काट काट के और कुछ अपना बम्बू ठोक दिया बीच में। अब वो बम्बू हटा रहे हैं और एक बार इनकी पूरी वीडियो क्लिप सीरियल से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी अनकट क्लिप आप देखिए इनकी, ताकि ये न लगे कि हमने कुछ काट के बीच में अलग न कर दिया हो। हमने बीच बीच में अलग अलग आपको दिखाई, बीच में अपना बम्बू डाल दिया। अब उस बम्बू को हम निकाल रहे हैं और एक अनकट क्लिप सुनंदा माता द्वारा जारी जो अनकट पूरी वीडियो क्लिप है, वो पूरी बिना किसी कट के, अब आप पहले एक बार वो देखिए और उसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जनलोक जय भारत। प्रतिष्ठान की तरफ से 2015 से सभी स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट और 10 से कमेटियों का गठन हुआ। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निवेदन दिया। 2015 से 2019 तक हर सिचुएशन की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट आईजीआर डिपार्टमेंट, सेबी, सीबीआई, ईडी, सिपको, लोढ़ा कमेटी सभी को समय समय पर केस की जानकारी और प्रॉपर्टी डिटेल्स मेल और लेटर द्वारा दिए गए। जनलोक प्रतिष्ठान की मीटिंग्स लोढ़ा कमेटी के साथ जनलोक प्रतिष्ठान की 10 जून 2016, 3 अगस्त 2017, 6 मार्च 2019, 25 सितंबर 2019 को हो गई। 10 अक्टूबर 2017 की 113 प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन लिया। सेबी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग 7 जुलाई 2017, 26 फरवरी 2018। ईडी के डायरेक्टर करनाल सिंह के साथ मीटिंग 20 मार्च और 30 मार्च 2016। सीबीआई के साथ 31 जुलाई 2019 को मीटिंग हुई। 2015 से आंदोलन के डिटेल्स
25 जून 2015 को पुणे के जिला कलेक्टर पर हजारों की संख्या में पीएसएल निवेशकों का पहला आंदोलन हुआ। 31 जुलाई 2015 को देश के पीएसएल निवेशकों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर दूसरा आंदोलन, 22 अगस्त 2015 को जंतर मंतर पर तीसरा आंदोलन, 15 मई 2017 को पुणे की सुस प्रॉपर्टी पर चौथा आंदोलन, 27 अप्रैल 2017 को नागपुर में पांचवा आंदोलन संविधान चौक में सभा का नियोजन, 26 फरवरी 2018 को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सेबी हेड ऑफिस पर पूरे भारत के सभी संगठन और पीएसएल निवेशकों का जनलोक प्रतिष्ठान के बैनर के नीचे लाखों की संख्या में आंदोलन हुआ। जनलोक की कानूनी प्रोसेस फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक मुंबई के सैटकोर्ट में केस अटेंड किया और निर्णय निवेशकों के हित में आया। 13 जून 2016 को ऑस्ट्रेलिया में कैवेट दाखिल करके 147 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर फेडरल कोर्ट के एस्क्रो अकाउंट में फ्रीज हो गए। 23 जुलाई 2018 को ऑर्डर हुई और आज तक केस जारी है। उसी की वजह से आज भारत में सेबी में पीएसएल निवेशकों के लिए पोर्टल शुरू किया। निवेशकों के लिए भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अगस्त 2016 को भारत के सभी पीएसएल निवेशकों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 646/2016 रिट पिटीशन दाखिल किया और 11 जनवरी 2016 से आज तक जनलोक का माननीय सुप्रीम कोर्ट का चुनौती भरा सफर शुरू हुआ। 26 फरवरी 2018 के सेबी हेड ऑफिस के आंदोलन के बाद लोढ़ा कमेटी द्वारा पीएसएल प्रॉपर्टी के लिए ओपन ऑक्शन शुरू हुआ। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी और इलीगल सेल प्रोसेस बंद हो गई। इसी दौरान सेबी ने पोर्टल ओपन करके पीएसएल निवेशकों का 2500-5000 तक का क्लेम देना शुरू कर दिया। उसी दौरान पोर्टल में आ रहे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान ने बहुत अथक प्रयास किया।